Assalamu alaikum. Good morning, class. Hope you all are fine and enjoyed your Eid holidays. I hope you also have completed your remaining work. We have read out 3 units of English. Today we shall read out the next one, unit number 4. For this purpose, open your books at page number 47. This is in an English town. It's a story about an English town. The writer tells us how he has found the town. So let's start this at page number 47. Before you read, would you like to live abroad? Do you think you would feel homesick? What would you miss about home? So the story is about a town, an English town, in which the writer spent some of his time. So if you would like to live abroad, आप सोचें कि अगर आप बाहर जाते हैं किसी और कंट्री में, टू लीव योर ओन कंट्री, अपना मुल्क, अपना घर, हर चीज़ को छोड़कर, तो आप वहाँ पर क्या चीज़ें मिस करेंगे, कैसा आप वहाँ पर फ़ील करेंगे, आप होम सिक तो नहीं फ़ील करते। इस तरह से ये सारा जो है हम स्टोरी में रीड आउट करेंगे what is all about. You can see also a picture of an English town. Okay, let's start from the book reading. We were strangers, the persons who are unknown to a place. ठीक है, जो लोग अजनबी होते हैं वो strangers होते हैं. So we were strangers in a small provincial England town. Provincial means local or regional. Town, that is a small city, you can say. एक छोटा सा कस्बा, मतलब हम एक छोटे से प्रोविंशियल, एक लोकल कस्बे में, इंग्लिश टाउन में स्ट्रेंजर्स थे. बट वी लाइक द टाउन, लेकिन हमें वो टाउन पसंद आया या हमने उस टाउन को पसंद किया. इट्स रोज ऑफ वाइट जॉर्जियन हाउसेस विद डेंस hedges. डेंस मीन्स क्लोजली compacted, thick or heavy. Hedges means some boundaries, some fence, that is called hedges. So the writer is telling us about a small English town. एक English town के बारे में वो हमें इन्फॉर्म कर रहा है जिसमें वो गया. ठीक है, वो वहाँ पे स्ट्रेंजर था, एक अजनबी था. इट रोज ऑफ वाइट जॉर्जियन हाउसेस, मतलब जो हाउसेस बने हुए थे वो जॉर्जियन टाइम्स के थे. जॉर्जियन related to King George 4 and 5. So those were called as Georgian houses. With dense hedges, घने, thick, heavy जो बाड़ें थी, फेंसेस बनी हुई थी, उनके बारे में वो बात कर रहे हैं. Its wide avenues, pathways with chestnut trees and its parks with lakes. Now the writer is giving us the description of the place where he was living. ठीक है, कि उसकी जो रोज़ थी वो वाइट जॉर्जियन हाउसेस थे जो बहुत ज़्यादा थिक या क्लोजली हैवी बाउंड्री उसकी बनी हुई थी, और उसके मतलब पाथवेज जो थे वो बड़े अच्छे थे बने हुए, वाइट थे, ओपन खुले खुले थे, और चेस्टनट ट्रीज़ थे वहाँ पर, और उसके जो पार्क थे वहाँ पे लेक्स थी, झीलें थी. वी लव द हिल्स एंड द मर्मरिंग ऑफ बीच फॉरेस्ट. वी थॉट वी हर्ड फ्रॉम द एज ऑफ द टाउन. मर्मरिंग मीन्स आ लो साउंड. आप जिसको सरगोशी में भी कह सकते हैं. मर्मरिंग सरगोशी करना, किसी से लो साउंड में बात करना. तो वी लव द हिल्स एंड द मर्मरिंग ऑफ बीच फॉरेस्ट. हिल्स, उन चट्टानों को पसंद किया या बहुत अच्छी लगी, और जो बीच फॉरेस्ट थे वहाँ पे उनकी जो आप कह सकते हैं कि लो साउंड महसूस की. एंड वी थॉट वी हर्ड फ्रॉम द एज ऑफ द टाउन, मतलब उस टाउन के एज से, किनारे से वो ये सब आवाज़ें सब सुनाई देती थी उन्हें. मोस्ट ऑफ ऑल वी लव द फील्ड्स इन द वैलीज़.
सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमें पसंद आई, जो हम जिससे हमें मोहब्बत हुई, वो खेत थे उस वैली में। एंड द मड रोड्स, और मिट्टी से बने हुए जो सड़कें थी या रोड्स थे, दैट meandered थ्रू देयर ग्रीन एक्सपेंस। meandered मीन्स zigzag स्ट्रॉल और एग्जिस्टिंग along, मतलब जो zigzag पाथ था रोड से, मड रोड्स, वो zigzag उसमें थे, ठीक है, zigzag शक्ल में जाते हुए या zigzag शेप में वो रोड्स जो थे वो सारा उसको कवर कर रहे थे, उन फील्ड्स के इर्द गिर्द के रास्ते को। Somehow they reminded us of the fields that we knew long ago. अब उसके अलावा ये फील्ड्स, ये खेत जो थे, हमें लॉन्ग अगो, जो बहुत पुराना या गुज़रा हुआ वक्त है उसमें जो हमने बिताया था या हम जहाँ पर थे उसकी हमें याद दिलाते थे। बिफोर वी केम टू इंग्लैंड, हमारे इंग्लैंड आने से पहले जो फील्ड्स की हमें ये सारे जो रोड्स थे या वैलीज़ थी, ये हमें उन की याद दिलाते थे जो लॉन्ग अगो या कुछ अर्सा पहले हम अपने इंग्लैंड आने से पहले अपने पीछे छोड़ आए थे। उन खेतों की हमें याद दिलाते थे, उन फील्ड्स की हमें याद दिलाते थे। बट डेलो एंड आई डिडंट गो देयर मच, लेकिन डेलो द फ्रेंड ऑफ द राइटर, ठीक है, हम वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं गए। इन दी सॉलिटरी स्पेसिस वी फेल्ट एक्सपोज्ड। एक्सपोज मीन नॉट कवर्ड, विजिबल। सॉलिटरी स्पेसिस जो जगह थी उनके लिए ठीक हो गया। तो हमारे लिए ये चीज़ें जो थी बहुत ज़्यादा, मतलब हमें ऐसे ही महसूस होता था कि एवरीथिंग वी फेल्ट एक्सपोज, के हम जो है वो विजिबल हो जाए, नॉट कवर हो जाए इन जगहों को देखकर। ओके, नाउ देयर इज़ अ क्वेश्चन, हाउ वुड यू फील इन द सेम सर्कमस्टेंसेस। अब आप ऐसे हालात में कैसा महसूस करेंगे, यू हैव टू थिंक इट योर सेल्फ, कि आप अपने माइंड में एक आइडिया बनाएं, यू वेंट अब्रॉड और you are going abroad, or what do you think about there. Okay, let's read the next paragraph, paragraph number 2. But sorry, don't forget to underline the difficult words. You can see a word written in bold, that is provincial. Provincial means local or regional. Georgian means a place that is related to King George 4 and 5. Then dense, dense means closely compacted or thick or heavy. Hedges, hedges means fence. Murmuring, a low sound. Meandered, that is also written in bold. Meandered means moved or flowed in a zigzag manner. Okay. Then another word is exposed. Exposed mean visible or not covered. Okay. The next paragraph is at page number 47. It wasn't that people were unfriendly. इसका मतलब ये नहीं था, इट वॉजंट दैट द पीपल वर अनफ्रेंडली, के लोग जो हैं वो दोस्त नहीं हैं या अनफ्रेंडली हैं. ऑन द कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी मीन्स अपोजिट इन नेचर. On the contrary, the ramblers were only too keen to greet you with smiles. Rambler means hikers और walkers, मतलब जो लोग वहाँ से गुज़र रहे होते थे, वॉक कर रहे होते थे, या आने जाने वाले जो लोग थे उनके बारे में बात हो रही है. मीन्स वो नेचर में आप कह सकते हैं कि अपोजिट है. आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ पर लोग अनफ्रेंडली थे, मतलब ये नहीं था कि वो अनफ्रेंडली थे. ऑन द कॉन्ट्रेरी, अपोजिट उसकी नेचर पे अगर आप ले लेते हैं, द रैम्बलर्स वर ओनली टू कीन टू ग्रीट यू विद स्माइल्स. ये जो वहाँ से वॉक करते हुए या हाइकर्स या जो गुजरते हुए जाते थे, तो दे गिव यू अ स्माइल, वो आपकी तरफ मुस्कुराते हुए आपको ग्रीट करते थे. दो वी डिड नॉट सी मच ऑफ द फार्मर्स, अगरचे हमने बहुत ज़्यादा फार्मर्स या किसान वहाँ पर नहीं देखे थे. On the rare occasions when we ventured beyond the town. Ventured means वॉकर हैं जो वहाँ पे मूव करते हैं, जाते हैं, ठीक है, जो अपना ट्रैवल करते हैं, सफ़र करते हैं. सॉरी, वेंचर्ड मीन्स
a journey or a travel. Actually, ramblers mean walkers, मूव करने वाले. a person who walks on कंट्री साइड, उसको रैम्बलर्स कहते हैं. कि जो लोग टाउन में या कंट्री साइड पे मूव कर रहे होते हैं वो रैम्बलर्स होते हैं. ऑन द रेयर ओकेजन्स, कुछ ऐसे मौक़ों पर या कुछ ख़ास किस्म के मौक़ों पर, व्हेन वी वेंचर्ड बियॉन्ड द टाउन. वेंचर्ड मीन्स ट्रेवल. जब हम उस टाउन में ट्रैवल करते थे, वी वुड वंडर अबाउट द वेल कल्टिवेटेड फील्ड्स. तो हम बहुत अच्छे कल्टिवेटेड फील्ड्स जो थे उनके बारे में या उन्हें देखकर हम हैरान होते थे. मतलब जहाँ पर फसलें लगाई हुई थी या बहुत ज़्यादा सरसब्ज़ व शादाब किस्म के फील्ड्स थे, उनको देखकर हम हैरान होते थे. नो वन वुड बी टिलिंग. टिलिंग मीन्स प्रिपेयर एंड कल्टिवेट लैंड फॉर क्रॉप्स. नो वन वुड बी टिलिंग द लैंड और रीपिंग द हार्वेस्ट. मतलब हमें कोई भी नहीं नज़र आता था जो उस क्रॉप्स को, हमें कोई भी नहीं नज़र आता था जो लैंड को प्रिपेयर करे या कल्टीवेट करे फसलों के लिए या उनको हार्वेस्ट करे. ओके, वी वुड लुक एट ईच अदर. हम एक दूसरे को देखते थे. एंड वंडर बाय व्हाट मिरेकल दीज फील्ड्स बिकेम सो अबंडेंट विद क्रॉप्स. कि किस किस्म का ऐसा मौजज़ा है कि ये खेत हमें इतने भरपूर फसलों से भरे हुए दिखाई देते हैं. एवरीवेयर यू लुक्ड यू सॉ एविडेंस ऑफ ह्यूमन हैंड्स एट वर्क. जहाँ कहीं भी आप देखते एविडेंस, प्रूफ. एवरीवेयर यू लुक्ड यू सॉ एविडेंस ऑफ ह्यूमन हैंड्स एट वर्क. आप जहाँ कहीं भी देखते आपको इंसानी हाथ से किए हुए काम का प्रूफ या सबूत मिल जाता. द वेल ऑर्डर्ड फेंसिस, बहुत खूबसूरती से प्रॉपर तरीके से बनाई हुई बाड़ें. फेंसिस हेजिस होती हैं, बाउंड्री होती है. द डिचेस एंड द प्लेन वाइल्डनेस ऑफ बुशेस. डिचेस ट्रेंचेस होती हैं, जो नैरो चैनल बनाया जाता है, डग किया जाता है एट द साइड ऑफ द रोड. और झाड़ियाँ और फेंसिस और बहुत अच्छे तरीके से उनको प्लांट करके बनाया गया था. येट वी हार्डली एवर सॉ एनीवन वर्किंग ऑन देम. हमने बमुश्किल वहाँ पर किसी को काम करते हुए देखा होगा. सो दिस वॉज ऑल अबाउट एन इंग्लिश टाउन अबाउट होम द राइटर वॉज गिविंग अस अ डिस्क्रिप्शन. वो हमें बता रहा था कि कितनी खूबसूरती से वो टाउन बना हुआ था. उसके इर्द गिर्द फील्ड्स थे, फील्ड्स के इर्द गिर्द लगाई गई फेंसिस थी, बाड़ें थी, हेजिस थे, डिचेस बनाई हुई थी. और वो इतने प्लान्ड, इतने अच्छे तरीके से बनाई हुई थी कि बहुत खूबसूरत दिखाई देती थी. और हमने बामुश्किल ही वहाँ पे किसी को काम करते हुए देखा था. दो इट वाज, हमें ये लगता था कि वो मेरिकल है कि हमें कोई फार्मर्स वहाँ पर नहीं नज़र आते थे. लेकिन वो खेत इतने सरसब्ज़ शादाब और वहाँ पर फसलें इतनी अबंडेंट थी कि हमें वो बहुत ज़्यादा खूबसूरती दिखाई देती थी. ओके, नाउ अंडरलाइन सम ऑफ दीज वर्ड्स फ्रॉम पैराग्राफ नंबर 2. ramblers, the walkers who walks in a place. Occasions. Then in the next paragraph, ventured. Ventured means journey or travel. Then evidence. Evidence means proof. Okay, evidence means proof. And then ditches, a channel that is dug along the side of the road. Okay, underline the difficult words. Read out unit number 4 very carefully. And then this is your today's task. You have to read this unit very carefully and underline difficult words. Then meanings will be given to you that you will write in your notebooks. Thank you everyone. Thanks for today.